स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करेंगे एचआरटीसी कंडक्टर के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने डिस्कस किया था फर्स्ट एड एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन, मोटर व्हीकल एक्ट के क्वेश्चन, पर्सनल हाइजीन एंड बिहेवियर स्किल्स के क्वेश्चन, ट्रैफिक साइन के क्वेश्चन। बट आज से हम क्या करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे। यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोटर व्हीकल एक्ट के क्वेश्चन, जिसमें हम कंडक्टर के जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आते हैं वो क्वेश्चन करेंगे। ये जो कंडक्टर का रिगार्डिंग आते हैं वो चैप्टर 3 में आते हैं, अध्याय 3 में आते हैं। उसके रिगार्डिंग आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं कि कंडक्टर लाइसेंस की आवश्यकता के बारे में किस धारा में बताया गया है। विच सेक्शन स्टेट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ ए कंडक्टर लाइसेंस, नेसेसिटी फॉर कंडक्टर लाइसेंस। इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंडक्टर लाइसेंस की आवश्यकता क्यों पड़ी, कंडक्टर लाइसेंस बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये किस में बताया गया है, किस सेक्शन में बताया गया है। सोचिए, सेक्शन 28 या 29, 30 या 31। देखिए जो इसका आंसर होगा वो होगा सेक्शन 29 में। देखिए सेक्शन 29 में क्या बताया गया है कि कंडक्टर लाइसेंस की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब इसके भी सब सेक्शन है। जो सेक्शन 29 का सब सेक्शन 1 क्या कहता है, जैसे किसी के पास कंडक्टर लाइसेंस नहीं है तो वो स्टेज कैरिज मतलब कि जैसे कोई गाड़ी हो, बस या ट्रेन, उस ठीक है, बस या ट्रेन या कोई भी गाड़ी हो, उसके पास कंडक्टर का लाइसेंस नहीं है तो वो उसमें काम नहीं कर सकता है एज ए कंडक्टर। वो किस में बताया गया, सेक्शन 29 सब सेक्शन 1 में बताया गया है। अब सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। देखिए सब सेक्शन सेकंड में कुछ ऐसी चीज़ें निर्धारित की गई है जो ड्राइवर पर अप्लाई नहीं होगी। एक राज्य सरकार ऐसी भी शर्तें निर्धारित कर सकता है, इसमें बताया गया है, जो ड्राइवर पे अप्लाई नहीं होगी इस सेक्शन के तहत। मतलब कि जैसे कोई ड्राइवर है, वो कंडक्टर का कार्य कर रहा है तो वो 1 मंथ से ज़्यादा एज ए कंडक्टर कार्य नहीं कर सकता है, सिर्फ 1 मंथ उसे पीरियड मिलेगा। पर एक स्पेशल प्रोविज़न में काम होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना ये याद रखना है कि सेक्शन 29 का कार्य क्या है। इसमें ये बताना है कि कंडक्टर लाइसेंस की आवश्यकताओं के बारे में बताया गया है, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रांट ऑफ कंडक्टर लाइसेंस इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन। कंडक्टर लाइसेंस का अनुदान किस धारा के तहत प्रदान किया जाता है। सेक्शन 28, 29, 30 या 31। देखिए ग्रांट ऑफ कंडक्टर लाइसेंस जो होता है सेक्शन 30 के तहत प्रोवाइड किया जाता है। अब सेक्शन 30 में भी सब सेक्शन है 5, बट जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं बताता हूँ। देखिए वैसे तो आपको इतना याद रखना है, ग्रांट के बारे में पूछा जाए तो सेक्शन 30 होता है, बट मैं आपको एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करता हूँ। जो सेक्शन 30 सब सेक्शन 1 की बात करें, उसमें बताया गया है कंडक्टर को लाइसेंस तभी प्राप्त होगा जब वो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो स्टेट गवर्नमेंट ने निर्धारित की है उसको फुलफिल करेगा, तभी उसे कंडक्टर लाइसेंस बनाने की अनुमति मिलेगी। हो सकता है कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने मिनिमम क्वालिफिकेशन भी रखी हो कंडक्टर लाइसेंस को, तो एक सेक्शन में बता के रखा हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात है, अब कंडक्टर लाइसेंस बनाना है तो कहीं तो आवेदन करना होगा, है ना। तो कंडक्टर लाइसेंस जारी करने के लिए जहाँ पे वो रहता है, ठीक है, जहाँ पे वो हो सकता है व्यवसाय भी करता हो, उस क्षेत्र के जो लाइसेंस प्राधिकारी होते हैं वहाँ पे जाके वो आवेदन कर सकता है कंडक्टर लाइसेंस के लिए। देखिए अप्लाई करेंगे तभी आपको ग्रांट मिलेगी, मतलब कि परमिशन मिलेगी। देखिए इसमें एक सब सेक्शन सेकंड भी आता है सेक्शन 30 में, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उसमें बताया गया कि एप्लीकेशन जो आपके जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है उसको जो एप्लीकेशन देनी है फिल करके, उसके बारे में बताया गया है कि एप्लीकेशन फिल करनी है और आपको देनी है, ठीक है। और सब सेक्शन 3 में बताया गया है कि मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगाना है। देखिए फिट होंगे तभी आप कंडक्टर बन पाओगे। मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना है, जो आपके रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, ठीक है, उनके पास जाके मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है और वो लगाना है। वो सेक्शन 30 सब सेक्शन 3 के अंडर आता है।
जो इम्पोर्टेंट है वो है सेक्शन 30 का सब सेक्शन 4। इसमें कुछ बातें बताई गई। देखिए सेक्शन 30 सब सेक्शन 4 में बताया गया है, मान के चलिए हमने हिमाचल में कंडक्टर का लाइसेंस बनाया है, मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ हिमाचल में ही वैलिड होगा, ये अदर स्टेट में भी वैलिड होगा। पर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसी पावर निर्धारित की गई है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो रूल बना सकती है कि अपनी स्टेट के लिए कि जो अदर पर्सन है, जिसके पास अदर पर्सन जो है अदर स्टेट से बिलोंग करता है, वो हमारी स्टेट में आके काम करना चाहता है एज ए कंडक्टर, तो वो कह सकते हैं कि हमें ये वाले डॉक्यूमेंट और चाहिए, जो भी उनको चाहिए होगा, जो भी उन्होंने निर्धारित किए होंगे तो आप वो प्रोवाइड करेंगे। तो आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी स्टेट का कंडक्टर का लाइसेंस हो, तो अदर स्टेट में जाके आप वर्क कर सकते हैं एज ए कंडक्टर, ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ कंडक्टर्स लाइसेंस एज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन। कंडक्टर लाइसेंस देने के लिए अयोग्यता किस धारा के अंतर्गत प्रदान की गई है। देखिए जो इसका आंसर होगा सेक्शन 31 होगा। मैं सीधे आंसर बता देता हूँ। डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि कंडक्टर के लाइसेंस को डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है, ये सेक्शन 31 कहता है। देखिए इसमें सब सेक्शन 1 आता है, कैसे कंडक्टर का लाइसेंस कब डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सेक्शन 31 के सब सेक्शन 1 में बताया गया है कि जैसे जो कंडक्टर का लाइसेंस बनाना चाहता है वो अपनी जो मिनिमम एज है, ठीक है, कितनी होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए। जैसे वो मिनिमम एज पूरी नहीं करता है तो उसको कंडक्टर का लाइसेंस ग्रांट या मतलब कि प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है, वो डिस्क्वालीफाई है कंडक्टर के लाइसेंस के लिए। तो मिनिमम एज चाहिए 18 ईयर, तभी आप कंडक्टर का लाइसेंस बना सकते हैं। देखिए सेक्शन 31 का सब सेक्शन 2 कहता है, फिर से मैं कर रहा हूँ डिस्क्वालीफाई की बात, कब डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। सब सेक्शन 2 में बताया गया है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है कंडक्टर बनाने को, जो स्टेट गवर्नमेंट ने निर्धारित की है, तो भी आपका कंडक्टर का लाइसेंस नहीं बनेगा, आप डिस्क्वालीफाई हो उसके लिए। या फिर आपने जो मेडिकल सर्टिफिकेट जमा किया हुआ है उसमें आप अनफिट हैं, तो भी जो लाइसेंस अथॉरिटी होगी आपका लाइसेंस बनाने से मना कर सकती है, इनकार कर सकती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए कुछ और भी कारण हो सकते हैं, जैसे मान के चलिए किसी कारण से जो आपका कंडक्टर का लाइसेंस बना हुआ है उसको रिवोक कर दिया गया है, मतलब कि उसको क्या कर दिया गया, टर्मिनेट या फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है किसी कारण से, तो लाइसेंस अथॉरिटी को और आप फिर से अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और लाइसेंस अथॉरिटी को लग रहा है कि इसको अभी भी लाइसेंस इशू नहीं करना चाहिए, तो वो कर सकती है और आपका लाइसेंस को डिस्क्वालीफाई भी कर सकती है। ये इतना सा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवोकेशन ऑफ ए कंडक्टर्स लाइसेंस ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिसीजेस और डिसेबिलिटी इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन। बीमारी या विकलांगता के आधार पर कंडक्टर का लाइसेंस रद्द करना किस धारा के अंतर्गत प्रदान किया गया है। ठीक है, क्या कहने की बात करो, जैसे कोई कंडक्टर बीमार है या उसे विकलांगता आ गई है या किसी भी कारण से मेडिकल फिट नहीं है किसी भी कारण से, तो किस सेक्शन में बताया गया है, सोचिए। तो ये है सेक्शन 32 के बारे में बात कर रहा है। अब सेक्शन 32 के बारे में क्या बात कर रहा है उसको हम समझते हैं। देखिए जब लाइसेंस अथॉरिटी, देखिए क्या इसमें बात कर रहे हैं सेक्शन 32 में, जब लाइसेंस अथॉरिटी को लगेगा कि कंडक्टर किसी बीमारी से ग्रस्त हो गया है या किसी तरह की डिसेबिलिटी आ गई है, तब भी वे कंडक्टर का लाइसेंस रिवोक कर सकता है। देखिए बट ये सीधे जाके उनको लगा और उन्होंने रिवोक कर दिया, मतलब कि टर्मिनेट कर दी कंडक्टर का लाइसेंस, ऐसे नहीं होगा। देखिए उन्हें पहले जो लाइसेंस अथॉरिटी होगा उनको पहले कंडक्टर की बातों को सुनना होगा। वो चाहता है कि मैं अभी काम कर सकता हूँ, ठीक है, और जैसे वो काम कर सकता है, उन्हें लगता है हाँ ये फिट हो सकता है आगे, तो वो डिसीज़न को चेंज भी कर सकते हैं। बट जैसे लाइसेंस अथॉरिटी को लगता है नहीं इशू ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा बीमारी से ग्रस्त है, तो वो अपना डिसीज़न भी ले सकते हैं। बट उन्हें पहले कंडक्टर जो
कंडक्टर की बातों को सुनना होगा, जिसका पास लाइसेंस है उनकी बातों को सुनना होगा, तभी वो डिसीजन ले पाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑर्डर रिफ्यूजिंग ईटीसी कंडक्टर लाइसेंस एंड अपील्स देयर फॉर्म। ये किस में आएगा, क्या कहने की बात कर रहा है, ये कंडक्टर का लाइसेंस रिफ्यूज़ किया जाता है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, क्या क्या अपील होगी कंडक्टर की या अथॉरिटी की, ये किस सेक्शन में आता है बताइए। ये जो सेक्शन है सेक्शन 33 में आता है। क्या बात करने की बात कर रहे हैं, देखिए सब सेक्शन 33 के सब सेक्शन 1 को समझते हैं। देखिए क्या सब सेक्शन 1 कहता है, जब भी लाइसेंस अथॉरिटी कंडक्टर के लाइसेंस को रिफ्यूज़ करेगी, मतलब कि रिन्यू करने से या इशू करने से, लाइसेंस रिन्यू करने से या फिर इशू करने से मना करेगी या फिर लाइसेंस को रिवोक कर देगी, तो कंडक्टर के लाइसेंस को ये सब करने से पहले लाइसेंस अथॉरिटी को रिटर्न में देना होगा। किसको रिटर्न में देना होगा, एप्लीकेंट को, जो जिसका कंडक्टर का लाइसेंस है उसको देना होगा रिटर्न में कि क्या कारण थे आपका लाइसेंस अब रीन्यू नहीं किया है, इशू नहीं किया है, हमने रिवोक कर दिया है। ये लाइसेंस अथॉरिटी को, जो एप्लीकेंट है, उसको रिटर्न में देना होगा। इतना तो आपको समझ लग गया। यदि फिर भी जो एप्लीकेंट है, ठीक है, उसको लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है तो वो रिटर्न में दे सकता है, ठीक है। जो भी लाइसेंस अथॉरिटी ने उनको रिटर्न में दिया है उसका जो 30 दिनों के बीच में जो एप्लीकेंट है या जिसके पास कंडक्टर लाइसेंस है उसको 30 दिनों के बीच में जवाब देना होगा। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, द पावर ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू डिस्क्वालीफाई ए कंडक्टर लाइसेंस आर प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन। कंडक्टर लाइसेंस को अयोग्य घोषित करने की लाइसेंस प्राधिकारी की शक्ति किस धारा के तहत प्रदान की गई है। देखिए इसमें अयोग्य पिछला अलग क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें रिन्यू ना किया जा रहा हो, क्यों रिफ्यूज़ किया जा रहा हो, बट इसमें क्या बताया गया है कि अयोग्य घोषित कर दिया है। ये किस में बताया गया है, अथॉरिटी जो लाइसेंस अथॉरिटी है वो किस सेक्शन के अंदर आती है, तो ये आती है, सोचिए कौन सी आती है, सेक्शन 34 में आती है। तो सेक्शन 34 क्या कहता है, देखिए इसको समझते, सब सेक्शन 1 को समझते हैं इनके, कि देखिए लाइसेंस अथॉरिटी को जब लगता है प्रीवियस जो काम किया है कंडक्टर के रूप में उसने जो रूल फॉलो नहीं किए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि लाइसेंस डिस्क्वालीफाई कर सकती है। बट जो लाइसेंस अथॉरिटी है उसका क्या है, लाइसेंस डिस्क्वालीफाई कर सकती है, बट एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, ठीक है, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही लाइसेंस को डिस्क्वालीफाई कर सकती है। मतलब कि कितने स्पेसिफिक पीरियड के लिए लाइसेंस को डिस्क्वालीफाई कर सकती है, वो है 1 ईयर। लाइसेंस अथॉरिटी 1 साल से ज़्यादा के लिए लाइसेंस को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकती है, ये भी याद रखना है। अब सब सेक्शन सेकंड क्या कहता है इसका, देखिए सब सेक्शन सेकंड क्या कहता है, जिस पर्सन का लाइसेंस अथॉरिटी ने लाइसेंस को डिस्क्वालीफाई या रिवोक किया है उसका जो लाइसेंस है किसके पास होना चाहिए, लाइसेंस अथॉरिटी के पास उसको लाइसेंस जमा करवाना पड़ेगा। और जो लाइसेंस अथॉरिटी को ये तब तक अपने पास रखना होगा जब तक उसका लाइसेंस एक्सपायर नहीं हो जाता या उसकी जो अयोग्यता है समाप्त नहीं हो जाती या फिर उसकी अयोग्यता ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि उसकी जो अयोग्यता है 1 साल से ज़्यादा के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं की जा सकता, इसलिए बात अयोग्यता की हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है, पावर ऑफ कोर्ट टू डिस्क्वालीफाई कंडक्टर लाइसेंस इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन। कंडक्टर लाइसेंस को अयोग्य घोषित करने की न्यायालय की शक्ति किस धारा के तहत प्रदान की गई है, वो है सेक्शन 35 के तहत प्रदान की गई। देखिए बात कर रहे हैं जब किसी कोर्ट को लगता है कंडक्टर लाइसेंस को होल्ड जो कर रहा है वो कन्विक्टेड है या किसी भी अपराध में है, तो कोर्ट को लगता है तो वे कंडक्टर के लाइसेंस को डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है। सेक्शन 35 के अंडर ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए ये आपके लिए होमवर्क है। पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल फॉर कंडक्टर लाइसेंस इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन। कंडक्टर लाइसेंस के लिए नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति किस धारा के अंतर्गत आती है, ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। आज के लिए इतना ही। व्हाट्सएप ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।